आज के को आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। 13 सितंबर को जो क्वेश्चन पूछे गए थे ऑल शिफ्ट में, आप लोगों के माध्यम से मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले थे, उन क्वेश्चनों को इसमें सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। एक व्यक्ति 3 समान दूरी को 6 किलोमीटर प्रति आवर्स, 8 किलोमीटर प्रति आवर्स और 5 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से तय करता है, तो उसकी औसत गति, औसत चाल आपसे पूछा गया। तो उसकी औसत चाल आपसे पूछा गया कि उसकी औसत चाल कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि औसत चाल बराबर होता क्या। ठीक है, औसत चाल बराबर होता क्या है, एवरेज। ठीक है, औसत चाल एवरेज स्पीड बराबर। तो यहां से हम लोग करते क्या, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल क्या लिखते हैं लोग, टाइम लिखते हैं। इसके अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं, या एक फार्मूला और होता है, मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, लिख के सिर्फ दिखा रहा हूं, एक फार्मूला और होता है, लिख के आपको सिर्फ दिखा रहा हूं। ठीक है, तो यहां से लिख लिए एवरेज स्पीड बराबर। ठीक है, अगर हम चालों का हम लोग करते कि एक्स वाई और जेड मान ले रहे हैं तो ये होता है, फिर नीचे क्या होता है हमारा, एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड एक्स, ये होता है। इसके अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक्स और वाई जेड का मान दिया गया है, एक्स वाई और जेड का मान दिया गया, इसमें रख के करना कि आपको सॉल्व करना है। आप इसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसके अकॉर्डिंग नहीं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना चाहते हैं, तो एक तरीका और मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, वो तरीका क्या है, ये जो चालें दी गई है, इनका करना कि आपको एलसीएम लेना है। आपको करना है कि 6, 8 और कितना, ये 5, इन सभी का करना कि आपको एलसीएम लेना है। अगर आप इन सभी का एलसीएम लेंगे, ठीक है, मैं इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग भी आप डायरेक्ट रख के वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं। ठीक है, इन सभी का एलसीएम ले लेंगे, तो यहां से करेंगे 2 3 6, यानी कितना, 8 3 24 हो गया। 24 बचे कितना हो जाएगा, 24 बचे 120। एलसीएम कितना आ गया, इतना। हम लोग मान ले कि माना टोटल डिस्टेंस कितना है, 120। टोटल डिस्टेंस कितना है, 120 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस कितना है, 120 किलोमीटर है। अब ये देखिए कर क्या रहा है, इस दूरी को क्या कर रहा है, ये इस चाल से चल रहा है। अगर इस चाल से चलेगा तो टाइम कितना लगेगा इसे, पहले वाले के लिए, तो टाइम कितना लग जाएगा, टोटल टाइम। अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 6 दूना 12, यानी 20 घंटे का समय लगेगा। अब सेकेंड वाली चाल से डिवाइड करेंगे, दूरी देखिए सभी की समान है, दूरी मैंने मान ली कितना, 120 है। एलसीएम लेने के बाद दूरी मैंने मान ली कि वो दूरी कितना, 120 है। अब इसके बाद अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो 8 1 8 हो गया, और 4 इधर के 8 5 40। अब इसके बाद इससे डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10 हो गया, और 2 इधर के 5 4 को 20। तो इस तरह से टोटल टाइम कितना लग जाएगा, इन सभी को जोड़िए। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 59। कितना टाइम लग गया, 59, यानी इतना टाइम लग गया, आवर मींस घंटा। अब देखिए, अब टोटल दूरी भी आपको पता चली कितना है, टोटल दूरी कितना, 120 मैंने मान लिया, तो 120 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, टोटल टाइम कितना लग गया, 59 घंटे लग गया। ये इसका आंसर आ गया। या तो चाहे आप काट के छोटा कर लीजिए, या इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, इतने किलोमीटर प्रति आवर्स। उसकी औसत चाल जो है 120 बटे 59 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, मैंने देखिए इसके अकॉर्डिंग भी आपको बता दिया। अगर आप इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो ये भी तरीका मैंने आपको बता दिया। एक्स वाई और जेड का मान दिया गया, एक्स वाई और जेड का मान दिया गया, इसमें रख के करना कि आपको सॉल्व कर लेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, आप चाहे तो बाद में चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आपका आंसर यही आएगा। फिलहाल मैंने इसके अकॉर्डिंग बता दिया कि एलसीएम लेकर आप कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये और ये दिया गया, इसका पूछा कि आपसे मध्यानुपात। तो ये मध्यानुपात का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कि मैं आपसे ये कह दूं कि ए एवं बी, ठीक है, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ए एवं बी का करिए आप मध्यानुपात बताइए, ए एवं बी का मध्यानुपात। तो मध्यानुपात होता है क्या, करड़ी में ए इंटू बी कर लेते हैं, यानी हम लोग करते हैं कि इसको करड़ी में कर लेते हैं। तो सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट के आधार, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग इसे कर ले जाते हैं। मध्यानुपात पूछा है तो करड़ी में क्या हो जाएगा, करड़ी में ये हो जाएगा और करड़ी में ये हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिए तो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन दिख रहा है। तो मैं करूं क्या, 4 कॉमन ले ले रहा हूं, 4 कॉमन ले लूं तो 2 प्लस कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस करड़ी में 2 हो जाएगा।
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है। 3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो 3। अब यहां से बचा कितना, 2 बच जाएगा और माइनस कर्डी में 2। इतना क्लियर है। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखिए तो आपको फार्मूला दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको दिख रहा है। अगर आप ए का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, और माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो बी का अगर ए का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल जाएगा। बी का स्क्वायर करेंगे यानी कर्डी 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 2, और ये घट के कितना दे देगा, ये 2 दे देगा। क्लियर है। यानी जब आप इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, इसका मान 2 आपको मिलेगा। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, 2 रख लेते हैं। 4 गुणे और ये कितना हो जाएगा, 3, और इन दोनों के स्थान पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है। देखिए अगर ये कड़ी से फ्री हो रहा है तो ये कड़ी से फ्री कर लीजिए। ये देखिए 4 जो कड़ी से फ्री हो जाएगा तो 2 और कड़ी में कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी इन दोनों का मध्यानुपात कितना हो जाएगा, 2 कड़ी में 6 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और एचसीएफ 8 है तो एलसीएम आपसे पूछा गया है। देखिए दो संख्याएं जिनके बीच जिनका क्या दिया आपको, एचसीएफ दिया गया है तो एलसीएम पूछा है। देखिए इसे आप 2 तरीके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका वो आपको बताने जा रहा हूं। जो भी ये एचसीएफ दिया गया है, चाहे इसमें गुणा करिए लाके, चाहे इसमें गुणा करिए, किसी एक में लाके गुणा कर दीजिए। अगर इसका गुणा मैं इसमें कर लूं तो कितना मिल जाएगा, 24। अब इसके बाद करना क्या, आपको एलसीएम पूछा है ना, तो इसका लाके इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक है, गुणा कर लेंगे तो एलसीएम आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। तो 24 बच्चे कितना होता है, 120 होता है। उन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, 120 होगा। अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछे कि आप मुझे दोनों संख्याएं बता दीजिए, अगर दोनों संख्याएं पूछेगा तो इसका लाके इसमें गुणा कर देंगे तो पहली संख्या पता चल जाएगी, और इसका लाके इसमें गुणा कर देंगे तो 8 × 5 = 40, दूसरी संख्या आपको पता चल जाएगी। लेकिन एलसीएम पूछा है तो एलसीएम के आप क्या करेंगे, एलसीएम के लिए आप ऐसे करेंगे, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, ए किसी कार्य को 15 दिन में, ए और बी उसी काम को 10 दिनों में करते हैं, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, इसमें हमसे ये पूछा गया। देखिए ये कहा गया कि ए किसी कार्य को कितने दिन में कराइए, 15 दिन में, और जो दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करने के लिए कह रही है, 10 दिन में। तो इन दोनों का हम लोग करते क्या, एलसीएम निकालते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, किसी को काटिए, 5 × 3 = 15, 3 का लाके इसमें गुणा कर देंगे तो एलसीएम कितना आ गया, 30। अब देखिए एलसीएम लेने के बाद अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 15 × 30, यानी मुझे ये पता चल गया कि ए जो एक दिन में 2 काम कर रहा है, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3। दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, जबकि एक दिन में कितना, 2 काम कर रहा है। और ये टोटल कार्य किसके द्वारा करवाना है, बी से करवाना है। अगर मैं इसको यहां से घटा लूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, ए यहाँ पे भी, ए यहाँ पे भी। अगर इसको घटाओ तो मुझे ये पता चल जाएगा कि बी एक दिन में कितना, एक काम कर रहा है, और करना कितना, 30। अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क तो होगा नहीं, तो इसका मान कितना आएगा, 30 है। यानी आप बता सकते हैं कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में फिनिश करेगा, 30 दिन में फिनिश कर लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक घन का आयतन कितना दिया गया, घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका विकर्ण आपसे पूछा गया। घन का विकर्ण आपसे पूछा है। घन का आयतन का मतलब क्या दिया, भुजा का क्यूब दिया है। घन का आयतन बराबर होता है क्या, भुजा का क्यूब, और इसकी वैल्यू कितना दी गई, 216। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं इधर हटा दूं, इसको हटा दो, तरह की इस तरह से लग जाएगा, या ये कह सकते हैं कितने का क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। तो भुजा आपको कितनी पता चल गई, 6 सेंटीमीटर। भुजा कितनी मिल गई, 6 सेंटीमीटर। और पूछा है कि इसका विकर्ण पूछा है, घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण बराबर होता है क्या, घन का विकर्ण आप लिख लीजिए, घन का विकर्ण बराबर भुजा कड़ी में कितना होता है, 3, और भुजा का मान दिया गया है, भुजा का मान कितना, 6 है, तो 6 रख सकते हैं, और ये कड़ी में कितना हो जाएगा, 3। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। घन का विकर्ण आपको कितना मिल गया, 6 कड़ी में 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में x - 1/x = 6 है, तो इसका मान आपसे पूछा गया, x³ - 1/x³ का मान किसके बराबर होगा। ठीक है, देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका ये कॉन्सेप्ट होता है, अगर क्यूब वाले का फॉर्मेट पूछे तो इसका ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम लोग करते क्या, यानी n का क्यूब
माइनस हम लोग करते क्या, सॉरी माइनस माइनस है ना, तो माइनस माइनस हम लोग करते क्या, प्लस कर लेते हैं, 3n कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए जो साइन वाला कॉन्सेप्ट होता है मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर दोनों साइन क्या हो, प्लस प्लस हो, दोनों साइन प्लस प्लस हो, तो यहां पे हम लोग जो साइन लेते हैं वो करते हैं क्या, माइनस साइन लेते हैं। क्लियर है, अगर यहां पे दोनों पे क्या रहे, प्लस प्लस साइन रहे, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन लेंगे। अगर मैं मान लो कि जैसे पहला प्लस हो जाए, दूसरा क्या हो जाए, माइनस हो जाए, पहला प्लस हो जाए, दूसरा क्या हो, माइनस हो, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, प्लस का साइन लेते हैं। अगर पहला माइनस हो जाए, दूसरा क्या हो जाए, प्लस हो जाए, पहला माइनस हो जाए, दूसरा प्लस रहे, तो यहां पे कौन सा साइन लेंगे हम लोग, तो भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस का साइन लेते हैं। क्लियर है, अगर दोनों साइन माइनस माइनस हो जाए, तो भी हम लोग करते क्या, प्लस का साइन लेते हैं। ये देखिए मैंने आपको साइन का भी कॉन्सेप्ट बता दिया, कब जोड़ना है कब घटाना है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब देखिए भुजा का क्यूब करेंगे, तो यानी इसका जब क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216, 216, 3n, 3 का मतलब यानी n का मतलब कितना, 6 है, तो 6 3 का कितना हो जाएगा, 18, 6 3 का कितना हो जाएगा, 18। अब इसको जोड़ना है, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 334 मिलेगा, 300 कितना मिल जाएगा, 34 आपको मिलेगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया, 196 पाई है, इसका आयतन ज्ञात करें। इसका आयतन पूछा आपसे, ठीक है, तो सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप लिख लीजिए 4 पाई आर स्क्वायर, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया, 196 दिया गया है। क्लियर है, 196 पाई दिया गया है। अब इसके बाद देखिए करना है कि ये पाई से पाई कट गया, अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो 4 चौको 16 हो गया, और इधर गया 3 4 9 कितना हो गया, 36, आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर 7। ठीक है, ये इधर आके कड़ी लग जाएगी, कड़ी जब भी कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। इतना क्लियर है। अब हमसे पूछा क्या, गोले का आयतन पूछा है, तो गोले का आयतन बराबर होता है क्या, गोले का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्लियर है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब देखिए ये 4/3 है, पाई को हम लोग इसी तरह से रहने दे रहे हैं। आर का मान आपको पता चलिए कितना है, इतना। जब आर का अगर क्यूब करेंगे तो आर का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा, आर का, सॉरी ये 4/3 है, 4 कितना, ये 3, आर का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है, 343। अब देखिए 3 से कटेगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इसी तरह से छोड़ दे रहे हैं, इसका लाके इसमें गुणा कर दीजिए। जब गुणा करेंगे तो 4 3 कितना हो गया, 12 हो गया, और 4 चौको 16, 16 1 17 हो गया, 4 3 12, 12 कितना हो गया, 13, और नीचे कितना है, 3, और ये आपका क्या है, पाई। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये इसका क्या आ गया, आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति 1/3 दूरी को 10 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से, 1/4 दूरी को 15 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से तथा शेष दूरी को 50 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चलता है, तो उसका औसत चाल आपसे पूछा गया, एवरेज स्पीड आपसे पूछी गई। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या, वो दूरी पता करते हैं। दूरी पता करने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं। ये देखिए 1/3 दूरी क्या कर रहा है, इस चाल से चला, और 1/4 दूरी इस चाल से चला, और जो शेष दूरी है उसको कर क्या रही है, इतने चाल से चला है। तो आपके पास दो तरीके हैं शेष दूरी पता करने का। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़कर करिए कि आप एक में से घटाएंगे तो शेष दूरी आपको पता चल जाएगा। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आप करिए कि इन दोनों का करिए कि आप एलसीएम ले लीजिए। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा, जैसे ये कितना है 1/3 है और ये कितना है 1/4। आपको करना है कि इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12। क्लियर है। और हम लोग मान ले कि टोटल डिस्टेंस कितना है, ये 12, कुल दूरी कितना है, ये 12 किलोमीटर है। अगर कुल दूरी 12 किलोमीटर है तो ये करके रहे 1/3 दूरी क्या करे, इस साल से चला है। 1/3 का मतलब कितना है, इसका 1/3 निकालेंगे, इसका 1/3 निकालेंगे तो कितना, 3 चौको 12, यानी 4 किलोमीटर ये कर क्या रहा है, 4 किलोमीटर इस चाल से चल रहा है। अब इसका क्या करेंगे, 1/4 निकालेंगे, 1/4 निकालेंगे तो 3 किलोमीटर,
3 किलोमीटर करके आ रहा है, ये किस चाल से चला, ये 15 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से चल रहा है। और शेष बचे कितनी दूरी, टोटल दूरी मैंने इतना मान लिया, तो 4 3 7 और बचा कितना शेष वाला 5 किलोमीटर। ये जो 5 किलोमीटर क्या कर रहा है, इस चाल से चल रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछा कि एवरेज स्पीड, औसत चाल पूछा है। तो औसत चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। देखिए कुल दूरी आपको पता चले कितना, ये 12 है, इसके स्थान पे आप 12 रख सकते हैं, 12 रख लीजिए। अब नीचे करना क्या, टोटल टाइम आपको निकालना है, टोटल टाइम आपको निकालना है, ठीक है। देखिए ये करके ये 10 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से ये इतना दूरी तय कर रहा है। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, आपको फार्मूला पता है कि चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटा क्या होता है, समय होता कि नहीं। तो और आपसे समय ही तो निकालना है। अगर मैं समय को यहां पे कर दूं और चाल हमारी यहां पे आ जाएगी, आ जाएगी नहीं, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, पहले वाले के लिए दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो पहले दूरी कितना 4 है और इसको चला कितने से 10 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से चल रहा है। क्लियर है। अब सेकंड की बात कर ली जाए, सेकंड वाले की, ये जो कितना दूरी चल रही है, सॉरी चाल कितना इतना है और डिस्टेंस कितना इतना है, तो 3 बटे कितना हो जाएगा, 3 बटे 15। क्लियर है इतना। अब इसके बाद देखिए करके शेष दूरी को ये करके 50 के हिसाब से, शेष दूरी कितना बची आपकी 5, इसको 50 के हिसाब से चल रहा है। अब देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, इस वाले को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इसको यहां से डिवाइड कर दूं 5 हो जाएगा, और इसको यहां से डिवाइड कर दूं 2 दूना 4 और 2 बचे कितना हो जाएगा 5। क्लियर है। अब देखिए इसका हर कितना है, इसका हर देखेंगे तो 10 है और इसका हर 5 5 है। क्लियर है। तो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, जैसे ये 2 बटे कितना है, 2 बटे 5 है, और ये प्लस कितना है 1 बटे कितना, ये 5 है, और ये कितना 1 बटे 10 है। तो हम लोग करते हैं कि हर सभी का समान कर ले रहे हैं, तो 2 से ऊपर गुणा कर दो, 2 से नीचे गुणा कर दे रहा हूं, इसमें भी 2 से ऊपर गुणा कर, 2 से नीचे। अब हर सभी के समान हो गए, 10 10 हो गए, तो अंश वाले डायरेक्ट आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये 4 हो गया, 4 4 दो कितना हो गया, 6 हो गया, 6 कितना हो गया 7, कितना मिलेगा 7 बटे 10। ये 12 है गया, और जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 7 बटे 10, और 10 पलट के कहां चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। क्लियर है। 10 पलट के हमारा ऊपर चला जाएगा, तो यहां से बचा कितना, जब इसका गुणा करेंगे तो 120 बटे कितना मिलेगा, ये 7। एवरेज चाल कितना मिल गई, इतना किलोमीटर प्रति आवर्स। आप चाहे तो काट के छोटा कर सकते हैं, या इसको आप इसी तरह से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप करेंगे, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। फिलहाल ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है। ये मैंने देखिए एक्स्ट्रा इसलिए कर दिया ताकि यहां पे करूंगा तो लाइन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, इसके लिए मैंने इसको साइड में कर दिया। तो आप चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक आयत की भुजाओं का अनुपात कितना दिया, 5:4 है, इसका परिमाप कितना दिया गया 90 सेंटीमीटर। तो आयत का एरिया पूछा नहीं, आयत का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। ये देखिए दिया क्या, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर होता है क्या, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है आयत का परिमाप बराबर। और ये इसका मान किसके बराबर है, 90 के बराबर है। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो L प्लस बी का मान किसके बराबर हो जाएगा, 45 के बराबर हो जाएगा। और इसके बीच का रेशियो देखिए दिया गया है, रेशियो कितना दिया गया 5, रेशियो कितना दिया गया 4। दोनों भुजाओं का रेशियो कितना, यानी आयत की भुजाओं का रेशियो आपको दिया है, यानी लंबाई चौड़ाई का रेशियो दिया गया। अब देखिए इन दोनों का अगर जब योग करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। और इस तरह से योग कितना दिया गया 45, रेशियो में योग करेंगे 9 मिलेगा, और इस तरह से कितना मिला 45। इस योग से इस योग में डिवाइड कर दीजिए तो 5 पर गया, 5 का लाके इसमें गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 25 हो गया, और इसमें लाके गुणा कर दो कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया। 25 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर। हमसे पूछा कि आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आपको करना है कि इन दोनों का आपस में करना है कि आपको मल्टीपल कर लेना है। जब मल्टीपल करेंगे तो 25 दूना 50 कितना मिल जाएगा, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल कितना मिल गया आपको, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू एक्स प्लस 81। ये 81 नहीं था, ठीक है, ये क्वेश्चन में जो 8 था। अब इसका पूछा कि आपसे इसके मूल पूछा गया, तो इसको हम लोग करेंगे इस पक्ष में ट्रांसफर करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स, और ये इधर आएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा माइनस में। जब ये दोनों घट जाएंगे तो कितना मिलेगा, -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0।
अब देखिए हम लोग करते कि यहाँ पे कितना ये 1 है ना, तो इसका हम लोग आपस में गुणा करते कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, और 2 को करना क्या, -2 मिलेगा। इसको ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है ताकि जोड़ने घटाने पे यहाँ पे कितना 1 मिल जाए, ठीक है, 1 आपको मिले। तो आप कैसे कर सकते हैं, -2 और ये कितना हो जाएगा 1। जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो आपको इतना मिलेगा, जब इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना ये 1 है ना, यहाँ पे कितना 1, तो 1 आपको मिल जाएगा। जब घटाएंगे तो 1 आपको मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा। अब अगर मूल पूछा है तो मूल के लिए करना है कि ये जो साइन मिला है, साइन क्या हो जाएगा हमारा, चेंज हो जाएगा। साइन आप चेंज कर दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है, मूल आपको पता चल जाएगी, मूल आपको पता चल जाएगी। अगर आप साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस, यानी अल्फा और बीटा का मान आपको पता चल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाएं, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 5 सेंटीमीटर की हैं, तीसरी भुजा कितनी 8 सेंटीमीटर की है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। अगर मैं समबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का फिगर बनाऊं तो ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है, ऐसे फिगर आपका बनेगा, या थोड़ा सा मैं बड़ा बना ले रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा बना ले रहा हूं। अगर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्र त्रिभुज बनाओ तो ऐसे बनेगा। अब इसमें देखिए ये दोनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, और एक भुजा क्या होती है, ये असमान होती है, ठीक है। अगर मैं मान लो ये जैसे कितना, दो भुजाएं कितना 5-5 सेंटीमीटर दिया गया, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो ये टोटल कितना हो गया, ये 8 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा कितनी 8 सेंटीमीटर दिया गया। तो पूछा क्या हमसे, इसका एरिया पूछा गया। अगर देखिए यहां से यहां लंब डाल दिया जाए, यहां से यहां लंब डाल दिया जाए, अगर ये टोटल कितना, ये टोटल कितना, ये 8 है, तो ये 4 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, क्लियर है। अगर ये ट्रायंगल दिख रहा है तो ये कितना है, ये 5 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा, 3 होगा, 3 होगा त्रिभुज के ट्रायंगल से, ठीक है। ट्रिपलेट का फॉर्मेट देखेंगे तो ट्रिपलेट का फॉर्मेट क्या मिलता है आपको, 3 4 5 का कॉम्बिनेशन ये मिलता है। ट्रिपलेट से ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हमको निकालने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप निकालेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या कर सकते हैं, ये भुजा आप पता कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं करना है क्योंकि मुझे ट्रिपलेट पता है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब हमसे पूछा कि इसका एरिया पूछा है, तो इसका एरिया पूछा है तो आप लिख लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। देखिए इसकी निकालने की मुझे इसलिए जरूरत पड़ी ताकि मुझे ऊंचाई यहाँ पे पता, यहाँ पे है ना, इसलिए ऊंचाई निकालने की जरूरत पड़ गई। 1/2 हो गया, आधार कितना दिया गया 8 है, और ऊंचाई कितना मिल गया 3। इसको यहां से डिवाइड कर दूंगा 4 बार में, और इसका आपस में मल्टीपल कर ले, 4 3 कितना हो जाएगा, ये 4 3 कितना हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी दूरी को 25 मिनट में तय करती है, 25 मिनट में तय करती है। यदि चाल को 5 किलोमीटर प्रति आवर्स 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो उतनी ही दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा, यानी डिस्टेंस क्या सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, यहां से डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय, यही तो होगा। अगर दूरी दोनों के समान है, दूरी दोनों के समान है, तो यहां से ये आपस में इक्वल हो जाएगी। नहीं, पहले वाले की जो चाल इंटू समय लगेगा और दूसरे वाले की जो चाल और समय लगेगा, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो पहले वाले की दूरी का समान है तो दूरी पता कर सकते हैं यहां से, तो यहां से कितना हो जाए, चाल इंटू समय, तो चाल इंटू समय, तो कर लीजिए चाल इंटू ये कितना है 25 मिनट, पहले वाले के लिए हो गया। अगर सेकंड वाले के लिए बात कर ली जाए तो सेकंड वाले के लिए क्या करिए, अब चाल क्या कर दे, 5 किलोमीटर प्रति आवर्स बढ़ा दे। पहले चाल इसकी कितना 20 थी, अगर 5 बढ़ा देगा तो इसकी चाल बढ़कर कितना हो जाएगी 25। इस दूरी यानी 25 कर दिया जाए तो उसी दूरी को तय करने में इससे कितना टाइम लगेगा। ठीक है, हमसे पूछा है कि उसी दूरी को तय करने में कितना टाइम लगेगा। अब देखिए दोनों की दूरी समान है, अगर दोनों के डिस्टेंस समान है तो यहां से भी हम लोग कर क्या रहे हैं, बराबर कर ले रहे हैं। ठीक है, ये भी दूरी बराबर है और ये भी दूरी बराबर। अगर दोनों की दूरी बराबर है तो ये लोग भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ये 25 से 25 कट गया तो t इक्वल टू कितना आ गया, यहां से t इक्वल टू कितना आ गया, यहां से 20 मिनट आ गया।
20 मिनट। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। देखिए ये क्वेश्चन आसान पूछा गया है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग पूछा गया, ठीक है, आप इसको कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है, 25 और 36 का मध्यानुपात आपसे पूछा गया। इन दोनों का मध्यानुपात पूछा है, तो जैसे मैं ये लिख दूं कि A एवं B का मध्यानुपात, A एवं B का मध्यानुपात आप बताइए। तो इसका कॉन्सेप्ट यही होता है कि करड़ी में A इंटू B होता है, कॉन्सेप्ट इसका यही होता है। तो करना क्या, इस कॉन्सेप्ट के आधार पे इसको कर लेंगे। तो करड़ी में कितना हो जाएगा, ये करड़ी में 25 इंटू कितना हो जाएगा, 36। देखिए जब ये 25 करड़ी से फ्री होगा तो 5 देगा और 36 होगा तो कितना, 6। तो 5 6 कितना आ जाएगा, 30। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, ए और बी की आयु का योगफल कितना दिया गया, 80 वर्ष। योगफल कितना है, 80 वर्ष है। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 15:17 है। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना होगा, इतना होगा। तो ए की वर्तमान आयु आपसे पूछा गया, ठीक है। अब देखिए कहा कि 8 वर्ष बाद इनके बीच का रेशियो कितना होगा, 15 रेशियो कितना होगा, 17 हो जाएगा 8 साल बाद। तो सबसे पहले लिख लीजिए ए बी, रेशियो जो दिया गया ये कितना, 15 रेशियो 17। ये कब होगा, कब होगा, ये 8 साल बाद होगा, 8 ईयर आफ्टर। क्लियर है, 8 साल बाद ये रेशियो होगा। और दोनों की जो वर्तमान आयु का योग कितना दिया गया है का मतलब क्या, वर्तमान आयु का योग कितना दिया गया, वर्तमान आयु का योग कितना दिया गया दोनों का, ये 80 वर्ष है। क्लियर है। देखिए जो आयु का योग दिया गया ये कितना, ये तो, और जो आयु का योग दिया गया है ये तो वर्तमान का, लेकिन ये रेशियो क्या बाद का दे दिया गया है, कितने वर्ष बाद का दे दिया गया, 8 साल बाद का दिया गया। क्लियर है। अब क्या ये दोनों समान है क्या, ये दोनों समान नहीं। तो समान करने के लिए करना कि ये रेशियो बाद का दिया गया है और आयु का योग क्या दिया गया, आयु का योग आज का दिया गया। 8 साल बाद दिया गया है तो देखा जाए तो 8 साल ए भी बढ़ेगा और 8 साल क्या होगा, बी भी बढ़ेगा। दोनों 18 साल बढ़े होंगे, 18 साल बढ़ेंगे तो दोनों को जोड़िए करिएगा 8 8 16। अगर आप इसमें 16 जोड़ लेंगे, जब इसमें 16 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 96 वर्ष। अब ये 96 वर्ष इनकी आयु का योग कब होगा, 8 साल बाद होगा। जब का ये रेशियो है तब का मुझे इनकी आयु का योग भी पता चल गया। क्लियर है। अब करना कि अगर दोनों की आयु का योग कितना 96 वर्ष है तो रेशियो में दोनों को जोड़िए। जब जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 7 5 12 और ये कितना आ गया 3 32। रेशियो में कितना 32 हो रहा है, लेकिन इस तरह से कितना है 96। तो 32 से करना कि आप डिवाइड कर दीजिए। जब इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार में ये कटेगा। अब किसकी आयु पूछा, ए की वर्तमान आयु पूछा, तो ए वाले मिला के गुणा कर दीजिए। जब ए वाले मिला के गुणा करेंगे तो 15 तिया कितना हो जाएगा 45, 15 तिया कितना हो जाएगा 45, 45 वर्ष। ए की आयु मिल गई, लेकिन कब की मिल गई, 8 साल बाद की मिली है, 8 साल बाद। और हमसे पूछा कि वर्तमान आयु पूछा है, तो वर्तमान अगर 8 साल बाद जो 8 साल बाद इतने वर्ष का होगा तो वर्तमान आयु पता करने के लिए इसमें से 8 घटा देंगे तो ए की वर्तमान आयु आपको पता चल जाएगी। ठीक है, ए की वर्तमान आयु आपको पता चल जाएगी। जब इसमें से घटाएंगे, इसको घटाइए कितना मिलेगा, यहां से 8 5 यानी 15 7 हो गया, और यहां से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3। क्लियर है। कितना हो गया, ये 37 वर्ष। कितना हो गया, 37 वर्ष। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए इसमें करना क्या है, एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूं। ये जो रेशियो ये कब का दिया गया, 8 वर्ष बाद इतना होगा। ठीक है, 8 वर्ष बाद रेशियो ये होगा, तो मैंने यहां पे लिख लिया। और ये जो आयु का योग दिया गया, ये क्या वर्तमान का दिया गया। दोनों समान नहीं, ये क्या, ये 8 साल बाद का रेशियो दिया गया और ये आयु का योग वर्तमान का, दोनों समान नहीं है। तो दोनों को समान करने के लिए अगर देखा है तो 8 साल ये बड़ा होगा, 8 साल बी भी बड़ा होगा, दोनों 18 साल बड़े होंगे। अगर मैं 8 8 इसमें यानी 16 जोड़ दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 8 साल बाद दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 96 वर्ष। अब आयु का योग भी क्या है, 8 साल बाद का, रेशियो भी 8 साल बाद का। तो यहां से दोनों को जोड़ करके इसमें डिवाइड कर लीजिए, भाग 3 बार गई। अब ए की आयु पूछा है तो ए वाले मिला के गुणा कर दिए, 15 3 45। ए की आयु आपको मिल गई, लेकिन कब की मिल गई आपको, 8 साल बाद की मिली। 8 साल बाद का ये रेशियो ना, तो 8 साल बाद की मिली है। तो वर्तमान आयु पता करने के लिए इसमें से 8 घटा लेंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस अब रहने दे रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, यह एक क्वेश्चन और है, उसको भी आपको बता रहा हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए और मेरे पास है।
देखिए अब इस तरह से दिया गया, इसका मान आपसे पूछा गया। देखिए 11 की पावर 0, 21 की पावर 0, तो आपको पता है कि किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है। अगर किसी भी संख्या की पावर 0 है तो इसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो एक इसका भी मान मिलेगा, एक ये भी देगा, और ये एक ये भी देगा, और ये क्या देगा, एक ये भी देगा। क्लियर है। और ये हमारा इसका भी मान कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। देखिए करना है कि ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, 2 हो गया। 2 का लाके इसमें 1 में गुणा करेंगे तो कोई फर्क तो होगा नहीं, तो कितना मिलेगा, 2 ही मिलेगा। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन मुझे मिले थे आप लोगों के माध्यम से, मैंने इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करके दिखा दिया। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा